नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे तबलीगी जमात पर लगे हुए प्रतिबंध के बारे में। क्या कारण है, सऊदी अरब ने क्यों तबलीगी जमात पर ये प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध को लेके भारत के कई मुस्लिम विद्वानों ने आपत्ति दर्ज की है, विरोध प्रकट किया है, मगर सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा ही दिया है। पाकिस्तान के कई लोगों से इस बारे में बात की गई, मगर उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। आपको बता दें कि तबलीगी जमात का जन्म स्थल जो है वो हिंदुस्तान है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर शेख अब्दुल बिन लतीफ अब्दुल अल अजीज शेख ने अपने एक ट्वीट में सऊदी अरब में शुक्रवार के खुतबे में तबलीगी जमात के बारे में जनता को आगाह करने की अपील की थी। इस पर पाकिस्तान में तबलीगी जमात के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस पर किसी भी प्रतिक्रिया को देने से इनकार कर दिया है। हालांकि भारत में दारुल उलूम देवबंद मदरसे ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए बयान जारी किया है। दूसरे कई मुस्लिम संगठनों में विरोध दर्ज किया है, जिसमें तबलीगी जमात पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया है, बेबुनियाद बताया गया है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय में काम करने वाले एक सूत्र ने बताया है कि तबलीगी जमात पर यह पाबंदी कोई नई नहीं है, बल्कि हालिया ट्वीट और खुतबे के जरिए पुराने प्रतिबंधों को ही दोहराया गया है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले एक अधिकारी ने बताया कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के मामले को समझने से पहले सऊदी अरब में जारी शासन को समझना पड़ेगा, जिसके तहत सऊदी अरब में राजनीतिक और धार्मिक जमातों को कानून के तहत काम करने की कोई अनुमति नहीं है। इसी तरह अब अगर सऊदी अरब में आने और काम करने की अनुमति यानी वीजा और वहां पर रहने की शर्तों को देखें तो ये पता चलता है कि सऊदी अरब में धार्मिक प्रचार या उपदेश के लिए दाखिले की अनुमति है ही नहीं। यानी इस तरह का कोई वीजा या वर्किंग वीजा मौजूद ही नहीं है। किसी भी तरह का धार्मिक उपदेश या प्रचार सऊदी अरब में आप कानूनी रूप से नहीं कर सकते हैं। अगर अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के लिए वीजा या रहने के लिए सऊदी अरब में दाखिल होता है, तो वो सिर्फ अपने काम यानी कि जिस अस्पताल में उसका काम है वहीं जा सकता है। वहां पर उसे काम करने की इजाजत दी गई है। सिर्फ वहीं पर रहकर वो स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र पर ही काम कर पाएगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको तबलीग यानी कि धार्मिक प्रचार या उपदेश या इस तरह की कोई गतिविधि करने की अनुमति सऊदी अरब में नहीं मिल सकती है। धर्म आधारित गतिविधियों को करने के लिए सरकार की ओर से लोग तय किए गए हैं, यही लोग काम कर पाते हैं इसके लिए। इसी तरह अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या अन्य देशों के किसी शिक्षक या अनुवादक को वर्किंग वीजा दिया जाता है तो वो शिक्षक या अनुवादक ही रहेगा। वो अपने वर्किंग वीजा या वीजा में दिए गए काम के अलावा दूसरा कोई भी काम करता है तो वो कानूनी तौर पर जुर्म माना जाता है। इसके कारण कई लोगों को तबलीग का काम करते हुए पकड़ा गया और उनको सऊदी अरब के कानून के मुताबिक सजाएं दी गई थी। इसी तरह जब चरमपंथियों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जंग छिड़ी तो देखा कई सऊदी अरब के नागरिक, जिनकी संख्या ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान गई थी, वो तबलीगी जमात की आड़ लेकर गए थे। इसके बाद सऊदी नागरिकों पर भी ये पाबंदी लागू कर दी गई। पाकिस्तान के राजनयिकों से स्पष्ट कह दिया गया कि वो तबलीग के लिए सऊदी नागरिकों को वीजा ना दें, जिस पर अब अमल भी जारी किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तबलीगी जमात के लोगों से भी संपर्क साधा गया, मगर उन्होंने इन सभी मुद्दों पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। धार्मिक संगठनों पर कई सालों से रिपोर्टिंग करने वाले कराची के पत्रकार अजमत खान से बात हुई तो उनका कहना था कि तबलीगी जमात के चाहे अपने सदस्यों की हत्या कर दी जाए या उनके लोगों पर किसी घटना में शामिल होने का आरोप लगे, जमात इस बात पर यकीन नहीं करती है और सिर्फ अपना काम जारी रखेगी। अजमत खान के मुताबिक स्पष्ट तौर पर तबलीगी जमात का कोई भी काम गुप्त रूप या छुपा हुआ नहीं है, साफ एजेंडा है। ये लोग राजनीति में शामिल नहीं होते। इनके शीर्ष लोग किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता नहीं होते हैं। इनका कोई राजनीतिक या आर्थिक के अलावा सामाजिक एजेंडा भी नहीं होता है और यह सभी को अपने साथ स्वीकार करते हैं। इस पत्रकार ने यह भी बताया कि वह अपने साथ शामिल होने में से किसी से भी नहीं पूछते कि वह उनके साथ क्यों शामिल हुए, उनका मकसद क्या है। वो उनके साथ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। स्पष्ट तौर पर वो इस्लाम के मामलों की बात करते हैं, जिसमें लोगों को कलमा, नमाज, अरबी में दुआएं और कुरान सिखाना भी शामिल है।
तबलीगी जमात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, अफ्रीका और यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत लोकप्रिय हुई। स्पष्ट रूप से इसकी वजह उनका ढीला ढाला अनुशासन और अपने से जुड़े लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी कबूल न करना है। यही वजह है कि आतंक के खिलाफ युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें कहा गया कि कुछ चरमपंथियों ने उनके यहाँ शरण ली थी, लेकिन तबलीगी जमात ने कभी भी इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है और ना ही पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है और न कभी किसी देश ने या कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों ने जमात को इसका दोषी ठहराया है। मगर दूसरी ओर सऊदी अरब का मानना है कि वो एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक ही जमात और रास्ते पे चलने वाले लोग रहते हैं। तभी बाहर से कुछ जमातें आई और इस एक जमात और एक मजहब पर चलने वाले लोगों को बांटने की कोशिश की गई ताकि उनकी यानी कि सऊदी अरब के नागरिकों की एकता टुकड़े टुकड़े हो सके, ऐसा सऊदी अरब में मानना है। इस प्रसिद्ध जमातों में से एक तबलीगी जमात भी उन्होंने मानी है, जो अपने आप को इस मुल्क में यानी कि सऊदी अरब में अहबाब नाम से पुकारते हैं। अहबाब यानी कि मित्र। जमात मूल रूप से हिंदुस्तान की है। तबलीगी जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ भी चलती है। ये जमात बिना ज्ञान के दावत निकालती है और अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। ये वो जमात है जिससे आतंकवादी समूह भी पैदा हुए। उनके साथ चलने वाले लोग ज्ञान की कमी का शिकार होकर तकफीरी जमातों का भी शिकार हो जाते हैं। अब सऊदी अरब ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो निश्चित रूप से तबलीगी जमात के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। सऊदी अरब का यह भी मानना है कि इसी वजह से आतंकी संगठनों के लोग जो यहाँ की जेलों में बंद हैं, उनके बारे में जब जांच की गई तो पता चला कि ये पहले तबलीगी जमात में शामिल थे। सऊदी अरब की फतवा देने वाली कमेटी ने फैसला किया है कि इस जमात को शामिल नहीं किया जाएगा, इसके साथ शामिल होना भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर सऊदी अरब में कोई तबलीगी जमात में शामिल होता है तो वो निस्संदेह सऊदी अरब में गैर कानूनी माना जाएगा। सऊदी अरब का स्टेटमेंट ये भी है कि उन पर अनिवार्य है कि वो इस निमंत्रण को कबूल न करें। एक जमात और इनके जैसी कई जमातें सऊदी अरब की एकता को टुकड़े टुकड़े कर देंगी और किसी सूरत में ये बैन किया जाएगा। ये खुतबा यानी कि उपदेश सऊदी अरब की एक बड़ी जामा मस्जिद में शुक्रवार के दिन दिया गया था। इससे मिलते जुलते खुतबे तकरीबन तमाम ही जामा मस्जिदों में सऊदी अरब के धार्मिक मंत्रालय के निर्देश पर दिए गए हैं। कई पत्रकारों का ये मानना है कि ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं कि सऊदी अरब में आतंकवादी घोषित किए गए संगठनों अल-कायदा, इख्वान उल मुस्लिमीन के सदस्यों के अलावा सांप्रदायिक संगठनों में शामिल लोगों ने भी तबलीगी जमात में शामिल होकर अपनी गतिविधियों को जारी रखा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि रूढ़िवादी नीतियों को छोड़ रहा है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उनकी ये राय स्पष्ट है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान और अन्य देशों की तबलीगी जमात की तुलना में भारत की तबलीगी जमात की ज़्यादा भागीदारी रही है। पिछले दिनों भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रिंस ने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने तबलीगी जमात में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ सऊदी नागरिक और अन्य लोग भी शामिल थे। इसके बाद कुछ समय से सऊदी नागरिकों को तबलीग के नाम पर वीजा जारी नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह सऊदी सरकार भी हो सकती है। दरअसल सऊदी सरकार को संदेह है कि अहबाब नाम से मशहूर तबलीगी जमात में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो वर्तमान सऊदी शासन के खिलाफ है। शायद इसी तरह उन्हें यह भी संदेह है कि ऐसे संगठन जिन पर सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाया हुआ है वो तबलीगी जमात या अहबाब के नाम से अपनी गतिविधियों को लगातार जारी रखे हुए हैं और इससे सऊदी अरब खतरा हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब शासन के तहत किसी भी पार्टी को इस्लाम की व्याख्या, इस्लामी कानून, तबलीग और उपदेश देने के साथ साथ इस्लामी मामलों में फतवा जारी करने जैसे काम करने की भी अनुमति कतई नहीं है, बल्कि ये सारे काम सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के जरिए खुद करती है। इस स्थिति में वहाँ तबलीगी जमात या अहबाब के काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। सऊदी अरब के अधिकारियों के हालिया ट्वीट और शुक्रवार के धर्मोपदेश में तबलीगी जमात के बारे में एक बार फिर से बात करने का मतलब ये तबलीगी जमात या अहबाब के सदस्यों को चेतावनी जारी करना भी हो सकता है। संभवतः अगर कोई गतिविधि सऊदी सरकार के संज्ञान में आती है तो अब ये तय है कि उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तबलीगी जमात की गतिविधियां सऊदी सरकार की नज़र में
ये सारी गतिविधियां एक रूढ़िवादी माहौल पैदा कर सकती हैं और दोबारा तबलीगी जमात को चेतावनी देने का उद्देश्य हो सकता है कि रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने की नीति सऊदी अरब अपना रहा है। बहरहाल फिलहाल तबलीगी जमात पे सऊदी अरब में रोक लगी हुई है और मुस्लिम संगठन और उनके नेता अलग अलग तरीके से अपने बयान दर्ज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला जो आपको विस्तार से समझाया गया कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सऊदी अरब की क्या मंशा थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।